आज अजितनाथ भगवान की स्तुति आचार्य श्री की रचना दोहा स्तुति शतक में प्रारंभ करते हैं। हार जीत से हो परे, हो अपने में आप, विहार करते अजित हो, यथा नाम गुण छाप। अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य श्री कह रहे हैं कि आप हार जीत से परे हो। हार जीत की जो भावना होती है वो प्रतिस्पर्धा की भावना कषायों से अनुरंजित होती है। कषायों से जो लिप्त होता है वो कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि हार जीत की जो कि मैं जीत जाऊं, मैं इसको हरा दूं, ये भावना रौद्र ध्यान होती है। और रौद्र ध्यान में धर्म ध्यान नहीं होता, इसलिए इस रौद्र ध्यान से ऊपर उठने के लिए अपने को इस प्रतिस्पर्धा की भावना से बचना चाहिए। कई बार ऐसी परिणति होती है कि हम लोग धार्मिक लोगों से ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसी की कोई शॉप है, उसके सामने उसी दुकान को खोल करके बैठ जाते हैं, उसी को अपना कॉम्पिटिटर बना लेते हैं, जबकि अपने को अपने धर्म बंधु का ध्यान रख करके कोई दूसरा बिजनेस करके कि उसका भी चले हमारा भी चले। लेकिन ये परिणति कई बार होती है, प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है। एक बार आचार्य श्री जब पपोरा में थे 86 में, तो उस समय आचार्य श्री का पड़गहन एक श्रावक ने किया और पड़गहन करते करते, परिक्रमा करते करते उसकी दृष्टि किसी दूसरे की ओर थी और उसने वहाँ पर पहले शर्त लगाई थी कि आज आचार्य श्री का आहार हमारे यहाँ होगा। और वो वहाँ पर उसको इशारे में बोल रहा था कि देखो हमने कहा था ना कि आज आचार्य श्री का पड़गान होगा, तुम हार गए। इशारे इशारे में उसने बोला और आचार्य श्री ने ये दृश्य देख लिया। तो आचार्य श्री उसके यहाँ से दूसरे चौके में पड़गहन के लिए चले गए। वैसे आचार्य श्री का एक चौके का नियम है, लेकिन वो चौके में पड़गहन के अंदर से फिर लौट करके आते हैं, तो फिर पड़गहन नहीं देते। लेकिन वहाँ पड़गहन चल रहा है तो वहाँ के वहाँ दूसरे श्रावकों के सामने चले गए। बाद में वो रोता हुआ आया तो आचार्य श्री ने कहा कि ये धर्म के क्षेत्र में भी तुम लोगों ने प्रतिस्पर्धा, ये रौद्र ध्यान होता है, ये हमें धर्म क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और आगे कह रहे हैं हो अपने में आप। भगवान जो हैं अपने आप में हैं, और जो दर्शन करता है उनके लिए भी कि अपने अंदर झांको, ये जो है प्रेरणा भगवान के माध्यम से अपने लिए मिलती है। सरवार सिद्धि में पूछा कि क्वा आस्ते भवान, आप कहाँ रहते हो? तो उसमें उत्तर दिया आत्मनि, मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ। अपने उपयोग को, हमारा उपयोग हमेशा बाहर की ओर जाता रहता है। जब भगवान को देखते हैं तो भगवान के दर्शन करते करते उनकी मुद्रा हमारे लिए बताती है कि कभी अपने उपयोग को अपने अंदर लगाओ, तो ये हो अपने में आप। और विहार करते अजित हो, यथा नाम गुण छाप। यहाँ पर उनका नाम अजित है, जैसा कि स्वयं स्तोत्र में कहा है कि भगवान जहाँ जहाँ गए सब जगह उनको विजय प्राप्त हुई। कभी भी उनके मन में विजय की भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी हमेशा विजय प्राप्त किए। और साथ साथ में उनके बंधु वर्ग भी क्रीड़ाओं में भी विजय प्राप्त करते थे, इसलिए उनका सार्थक नाम अजित था। जहाँ रसिया ने लूना 25 जो है छोड़ा था कि हम पहले जा कर के, बाद में छोड़ा, हम पहले जा कर के हमारा नाम आगे होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना से भरे हुए थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। भारतीय संस्कृति में तो अपना लाइन बड़ी करने की बात कहते हैं, किसी की लाइन को छोटा करने की संस्कृति नहीं है। तो ये भी अपन इसके साथ साथ में देख सकते हैं। पुण्य पुंज हो पर नहीं, पुण्य फलों में लीन,
पर पर पामर भ्रमित हो, पल पल पर आधीन। जिनेंद्र भगवान जो हैं पुंज होते हैं पुण्य का, इसीलिए कहते हैं कि पुण्य फला अरहंता। उनके पास में जो साम्राज्य, जो विभूति होती है, वो संसार में किसी के पास नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पुण्य फलों में लीन नहीं होते, उस समोषण को भी स्पर्श नहीं करते। 4 अंगुल दूर से ही जो है वो वहाँ पर सब विभूति को देखते हैं, लेकिन उसको कभी भी स्पर्श नहीं करते। तो ऐसे भगवान के लिए कह रहे हैं, और साथ साथ में संसार की परिणति के बारे में कि पर पर पामर भ्रमित हो, पर के ऊपर जो मोही होता है वो भ्रमित हो जाता है। एक मृग मरीचिका होती है, गर्मी के समय में थोड़ी दूर पर जो है पानी जैसा दिखाई देता है, सड़क पर भी आपको दिखाई देगा। सड़क पर आप कभी चलो तो उसमें थोड़ी दूर पर गर्मियों के समय में एक पानी की धारा जैसी दिखाई देती है। आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वो पानी की धारा भी आगे बढ़ जाएगी। दिन भर दौड़ते रहो, लेकिन उसको प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि वो वहाँ पर है ही नहीं। तो ऐसे ही पर में जो सुख देख करके, पर पदार्थों में सुख देख करके, एक के बाद सामने वाले की गाड़ी देख करके गाड़ी लेकर के आए, फिर सामने वाले की जो है 4 व्हीलर आ गई तो 4 व्हीलर, ऐसे करते करते पूरा जीवन जो है चौपट हो जाता है। पर पदार्थों में सुख की कामना रखते हुए कभी भी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर कहा पर पर पामर भ्रमित हो, और उसके बाद में पल पल पर अधीन, पल पल जो है पर के अधीन हो जाता है। आजकल मोबाइल के कारण ऐसी स्थिति बन रही है कि बीच बीच में कभी कभी कोई लोग बैठते हैं, उनका मोबाइल में बीच बीच में कुछ घंटी की आवाज़ आती रहती है, वो बार बार जो है क्या मैसेज आया, इस प्रकार से उसको चेक करने में लग जाते हैं। उसको देख करके लगता है कि यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो जो है बिल्कुल उनके लिए ही जैसे सार्थक हो रही हों। मोबाइल के माध्यम से ऐसी स्थिति बन रही है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति 10 साल में दुगना समय उसके लिए देने लगा। अभी एवरेज आया है 2.5 घंटे व्यक्ति जो है मोबाइल पर निकाल रहा है, अपने परिवार को समय नहीं दे रहा। और उसके कारण में ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं कि एक 15 साल की लड़की ने अपने 10 साल के भाई को गला दबा दिया, मोबाइल के लिए लड़ाई हुई। माता पिता दोनों सर्विस करते थे और बेटे को ज़्यादा चाहते, हमें चाहते नहीं हैं, उसी को मोबाइल देते हैं, और उसने उससे मोबाइल छीनने के लिए वहाँ पर उसका गला दबा दिया। ऐसी स्थिति भी उस मोबाइल के कारण हो रही है। तो इसमें पल पल पर अधीन, व्यंग के रूप में कहते हैं, कोई गिरा, चट की आवाज़ आई तो उस समय में वो कहता है कि काश हड्डी टूटी हो, मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल टूट गया तो सब कुछ टूट जाएगा, हड्डी टूट गई तो मोबाइल से जो है अस्पताल में भी पड़े पड़े काम चल जाएगा। कैसी विडंबना है कि ऐसी स्थिति व्यंग के रूप में जो कही है वो बिल्कुल परिलक्षित होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मोबाइल के स्वरूप को जान करके, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं, जब उनसे पूछा किसी ने, मित्र ने, कि तुमने अपने बच्चों को कौन सा मोबाइल दिया है, तो उसने कहा कि अभी तक हमने अपने बच्चों को मोबाइल छूने भी नहीं दिया है। 12-13 साल के हो गए बच्चे, जो पूछ रहा था उसके हाथ में जो चम्मच थी छूट गई, कि इन्होंने जो है अपने बच्चों को अभी तक मोबाइल छूने तक नहीं दिया। और बाद में पता पड़ा कि 17-18 वर्ष तक उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल छूने नहीं दिया। उसके बाद में उनको जब योग्य हो गए तब उनको मोबाइल दिया। जो कुमार मंगलम बिड़ला हैं, जब अपने घर में भोजन करने जाते हैं तो उनकी माँ उनके हाथ से मोबाइल ले लेती हैं। भोजन के समय में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। उसके बाद में कुछ चर्चा भी करेंगे, ऐसे 1-1.5-2 घंटे के लिए मोबाइल से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इस पर
विजय प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर के ऊपर जो है पल पल आधीन होता है, ये सांसारिक अवस्था है। लेकिन भगवान जो है पुण्य फलों में कभी लीन नहीं होते। जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमो, अर्जित दुरित पलाय। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इनके माध्यम से अपना उपयोग बाहर जाता रहता है और उसके माध्यम से व्यक्ति उन पदार्थों में ही तल्लीन हो जाता है। पांचों इंद्रियों के विषयों में पूरे दिन भर देखो तो इन्हीं का व्यापार चलता रहता है। तो उनसे जीतना जो है बहुत कठिन काम होता है। लेकिन जो इंद्रियों के विषयों को समझ करके कि ये हमारे लिए बंधन में डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। किसी कवि ने लिखा है, अली कली में मीन जाल में, गज कीचड़ में फंस जाता है, भोगों की गहरी खाई में फंसकर मानव दुख पाता है। पांचों इंद्रियों के विषयों में स्पर्श इंद्रिय पर आसक्त होकर के हाथी जैसा बलशाली भी गड्ढे में फंसा लेते हैं उसको। और रसना इंद्रिय के वशीभूत मछली घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के अली कली में, यानी भ्रमर जो होता है, पुष्प में बंद हो जाता है। और नेत्रों के लिए कहा है कि जो पतंगा होता है, जिसको परवाना बोलते हैं, वो क्षमा पर जो है झंपापात करता है और अपने पंखों को जला लेता है। और कर्ण के विषय में कहा कि हिरण जो होता है वो संगीत पर मुग्ध होकर के फंस जाता है। एक संगीतकार के बारे में जिन्होंने गायन करते थे, जसराज, पंडित जसराज, जब वो बनारस के किसी मंदिर में जो कि जंगल के पास था, वहाँ पर राग तोड़ी का गायन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जंगल से हिरण जो है उस मंदिर में घुसता चला आया और उनके गायन को सुनकर के बिल्कुल एकदम मुग्ध हो गया। लोग उसके आसपास से निकल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान उनकी ओर नहीं था। तो उन्होंने लिखा कि राग तोड़ी का जो है विशेष उसका आकर्षण उसके लिए होता होगा, तो वो आवाज़ सुनकर के बंधा चला आया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण को बंदी बना लेते हैं, लेकिन ये उदाहरण के माध्यम से देख करके वो जो शास्त्रों के वाक्य यहाँ पर सत्यभूत होते हुए प्रकट होते हैं। और जिन्होंने अहंकार को जीता, अपने भव को जीता, संसार को जीता और कषायों पर विजय प्राप्त की। कषायों के वशीभूत होकर के प्राणी सबसे ज़्यादा जो है कर्मों का बंधन करता है। कषायों की ही परिणति रहती है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति यदि कोई कार्य बाहर करता है, उसकी तुलना में मंदिर में यदि वही कार्य पाप का करे तो ज़्यादा बंद होता है, क्योंकि कसाय की परिणति तीव्र है। और इससे ज़्यादा बंद बताया है तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा में मंदिर से ज़्यादा बंद बताया, क्योंकि मंदिर में तीर्थ यात्रा पर आप जा रहे हैं, अभी मंदिर में यदि आप कुछ करेंगे तो यहाँ पर केवल आपके समाज के लोग या अकेले में करेंगे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन तीर्थ यात्रा में तो आसपास के लोग भी देखते हैं। आप बता रहे हो कि हम शिखर जी जा रहे हैं और रास्ते में यदि कोई जुआ आदि खेले तो वो कहेंगे कि देखो कैसे लोग हैं, तीर्थ यात्रा का बोल रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा पाप बताया। और उससे ज़्यादा पाप तीर्थ पर बताया। तो तीर्थ पर जो पाप करते हैं उसकी और जो है प्रगाढ़ता कषाय की होती है। सुनने में आया है कि वहाँ पर रात्रि के समय में बहुत सारी जो चाट पकौड़ी की दुकानें हैं या जो होटल हैं, वो बिल्कुल वहाँ पर भीड़ लग जाती है और उसमें कौन खाने जाता होगा सोच सकते हैं। तो इसके माध्यम से और जो है तीव्रता का
कषायों की तीव्रता का परिणाम है। तो ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर यदि करते हैं तो उसके माध्यम से, जैसे कहते हैं धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, उसके माध्यम से ऐसा पाप कि जो कभी भी मिट नहीं सकता, इसलिए अपने को ऐसी कषायों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और अजितनाथ भगवान के लिए कि अजितनाथ को नित नमो अर्जित दुरित पलाय, जो दुरित यानी पाप है, जो मैंने पूर्व भाव में अर्जित किया है वो सब नष्ट हो, ऐसी भावना से इस तीसरे काव्य में भगवान की स्तुति की गई है। अब इसके बाद में चौथे काव्य पर चलते हैं। को पल 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 को पले वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। ऋतुपति आए, ऋतुपति यानी वसंत कहलाता है। जब वसंत का मौसम आता है तो उस समय में सारे वृक्षों में नए नए पत्ते, जिनको कोपल बोलते हैं, वो जो हैं उगाते हैं। तो वो हर्षित हो जाते हैं बसंत ऋतु के आने पर, ऋतुराज कहा जाता है उसको। तो ऋतुपति जब आता है तो पूरा जंगल जो है हर्षित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान पुलकित मम जीवन लता, मेरी जीवन लता पुलकित हो गई है, उसमें भी कोपल आ गए, हर्षित हो गई है। मन में जिन पद पाए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके जो हर्ष की अनुभूति होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। पूरा शरीर रोमांचित हो जाए जब जिनेंद्र भगवान की दर्शन आराधना करते हैं। और वो तभी हो सकता है जब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो कि हम सर्वोच्च जो है संसार में उनकी शरण में मैं हूँ, जो सर्वोच्च पद है उनकी मैं आराधना कर रहा हूँ। जब ऐसे भाव अपने मन में आएंगे तब जो है अपना शरीर भी रोमांचित हुए बिना नहीं रहेगा। हम लोग यदि कोई कार्य रोज करते करते रूटीन जैसा करते हैं तो उसमें फिर वो भावों की हम उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन दुर्लभता से हमारे लिए ये सब कुछ उपलब्ध हुआ है। इस पर विचार करके यदि हम आराधना करें तो उसके माध्यम से हम वो आनंद की अनुभूति प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जब कभी भगवान के दर्शन करते हैं तो उनके शरीर के माध्यम से भी जो है दूसरे लोग समझ जाते हैं कि इनको आनंद की अनुभूति हो रही है। एक सागर के एक वृद्ध व्यक्ति थे, जब वो आचार्य श्री को देखते थे और उस समय में उनके पूरे शरीर में थिरकन होने लगती थी, वो बिल्कुल नृत्य करने लगते थे और उनके मुख से केसरिया नाथ, केसरिया नाथ, मेरे केसरिया नाथ, ऐसे जो है उनके मुख से शब्द निकलने लगते थे। और उन्हीं को देख करके एक बार हमने एक भजन लिखा था, तो उसमें उसी को कि जिनके दरस ने मोर सा नचाया है, गुरुवर का नूर सारे जग में समाया है। उनको देखा है हमने, वो इतने हर्षित हो जाते थे, वो समझ में आता था कि बिल्कुल गदगद हो गए हैं दर्शन करके। तो ऐसा जो है भगवान के दर्शन करते, साधु के दर्शन करते जो हर्ष की अनुभूति होती है वो एक अलग ही भक्ति का प्रतीक होती है। कई कई बार पशुओं में भी ऐसे जो हैं दर्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बबीना में एक गाय थी, जब भी वो साधुओं को देखती और एकदम दौड़ लगा करके बिल्कुल पास में आ जाती, कहीं भी हो, मतलब उस समय में बड़े संभल करके चलना पड़ता था कि वो पास नहीं जाए। मारती नहीं थी, मारने के लिए क्यों आएगी वो पास में आना तो। और उस समय में वो जो है बिल्कुल उसके शरीर को देख करके उसका हर्ष अपन जो है उसकी आंखों आदि से अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम पास में आने, छूने का प्रयास करें। जरूर उसका कोई पूर्व होगा, ऐसा कोई संस्कार होगा जिसके माध्यम से कितनी दूर से देखो, बहुत सावधान होकर के वहाँ से निकलना पड़ता था। वो जहाँ भी देखती थी वो दौड़ करके एकदम बिल्कुल पास में आ जाती थी। एक बंदर, पिछली बार हमारा जहाँ पर चतुर्मास हुआ था जोखोरा में, छोटा सा बच्चा था
और उस समय में उसमें भी ऐसे ही हर्ष था। एक चैनल लगा हुआ था, वहाँ पर उसके हम पास खड़े होते थे तो वो पैर पड़ता था, और उस समय में वो छोटा था तो हर जगह से बिल्कुल पास में आने के लिए कोशिश करता, ऊपर से नीचे से चैनल में जहाँ से बने वहाँ से पास आ जाऊँ, ऐसी वो जो है प्रयास करता। और कभी कभी जो है कहीं बहुत दूर से देख लेता था तो बिल्कुल एकदम वहीं से आवाज़ करता, उसके हर्ष की अभिव्यक्ति दूर से ही करता और पास में आने की कोशिश करता। फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर बाद में वो आता था और धीरे धीरे उसकी विस्मृति जो पूर्व भव की होगी वो विस्मृति हो रही होगी, तो उसके कारण में वो बीच बीच में पास में आए और उसके बाद में फिर वो खेल रहे हैं उसके साथी तो उनके साथ में खेलने में लग जाए, फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसको याद आ जाती है तो फिर वो लौट करके आ जाए। तो धीरे धीरे उसमें जो है परिवर्तन देखा तो उससे ऐसा लगता था कि जैसे उसका भी कोई पूर्व भव का संस्कार हो, लेकिन उसके जो अभिव्यक्ति जो हर्ष की होती थी वो बिल्कुल एकदम ऐसी देख करके लगता था कि जरूर पूर्व भव का कोई विशेष संस्कार उसके जीवन में है। तो ऐसे यहाँ पर भगवान की आराधना करते समय जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उसमें कैसी अनुभूति कि जैसे ऋतुराज के आगमन पर पूरा वन जो है कोपलों से भर जाता है, सुंदरता से भर जाता है, ऐसे भगवान की आराधना के समय हमारे मन में भी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। एक बार हमने पहले सुनाया था कि एक बच्चे ने, जिसने बहुत समय तक केवल इस भावना से जो बड़ा हुआ था कि मैं कब अभिषेक कर पाऊंगा, कब अभिषेक कर पाऊंगा, जिसके पिता ने एक स्तंभ के नीचे एक लाइन खींच दी थी कि जब तुम इतने बड़े हो जाओगे तब अभिषेक करोगे। और जब वो 8 वर्ष का हुआ और उसने जाकर के जब पहली बार अभिषेक किया तो उसके पूरे शरीर में रोमांच, जो भी देख रहा था उसके शरीर को, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, और उसके हर्ष को देख करके बरसों से अभिषेक करने वाले कहने लगे कि आज तक हमने ऐसा अभिषेक करना नहीं देखा। तो ऐसे हर्ष की अनुभूति उसके लिए, अपने लिए रात से ही, कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि रात में जब शयन करते हैं तो अपनी थाली, सुबह की पूजा की थाली लगा करके शयन करते हैं, और उसके कारण कहते हैं कि हमको रात में भी भगवान के दर्शन होते हैं, स्वप्न में भी हमारी पूजन हो जाती है, क्योंकि भावना जो है होती है इस प्रकार से कार्य करने वाली होती है। तो इसके माध्यम से अपने लिए भी अपनी भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। रूटीन जैसा काम यदि रोज रोज करते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। उसमें परिवर्तन करके भी, कई बार ऐसा रहता है लोगों के लिए कि हम तो यहीं करते हैं, हमको तो यहीं आनंद आता है, ऐसा नहीं, परिवर्तन करके अपने भावों को अपन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है उस कषाय की परिणति में कि जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहाँ पर कोई और खड़ा हो जाए तो गुस्सा आने लगता है, जहाँ कोई और बैठ जाए तो वहाँ पर चलो उठो, यहाँ से हमारी जगह है। जैसे वो मयूर वहाँ पर टावर के ऊपर बैठता है, एक दिन कोई दूसरा आ गया तो ये पहुँच करके वहाँ पर जो है, जब पहुँचा तो उसको वहाँ से जाना पड़ा, तो उससे कह रहा कि हम यहाँ पर रोज़ बैठते हैं, हमारी जगह है, तो फिर हम में और उसमें क्या अंतर रहेगा यदि हम भी ऐसा करते हैं। तो हमारी आराधना के लिए हमें कषायों से ऊपर होकर के भगवान की आराधना के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नगवा,